यूक्रेन रूस की जंग के मोर्चे पर एक तरफ बारूदी बारिश जारी है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व युद्ध जैसे हालात पर रणनीतिक फैसले भी जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच हो रहा है एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आने वाले दिनों की जंग के असर को परखा जा रहा है। यह एक्सपेरिमेंट है रूस की प्रतिक्रिया को लेकर, जिसमें न सिर्फ रूसी जमीन को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि रूस के दुश्मनों की पैठ मॉस्को तक भी दिखाई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट, बाइडेन का जासूसी घात, रूसी डिफेंस फैक्ट्री बर्बाद। यूक्रेन का सीक्रेट मिशन, मॉस्को में यूएस के वेपन। क्रेमलिन का अंदेशा बिल्कुल सच साबित हो रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से मॉस्को तक अटैक शुरू हो चुके हैं। हालांकि रूस के अंदर हुए अटैक पर ना तो अब तक यूक्रेन ने जिम्मेदारी ली है और ना ही रूस की खुफिया रिपोर्ट में यूक्रेन की तरफ से जारी हमलों की कोई पुष्टि हो रही है। लेकिन रूस की तरफ से दावा हो रहा है कि हमला हुआ है और शक की सुई यूक्रेन पर है। इस बार भी यूक्रेन पर शक गहराने वाला ताजा हमला हुआ है मॉस्को पर, और इस हमले को लेकर यूक्रेन पर शक होने का आधार सिर्फ जंग नहीं है बल्कि इसके पीछे वजह है मॉस्को के अंदर टारगेट की गई फैक्ट्री, जिसे निशाना बनाने का मकसद ही यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को कमजोर करना है। हालांकि ये खबर रूसी टेलीग्राम चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सच है तो फिर जंग की रणनीति में बदलाव तय है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। मॉस्को की एक फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला हुआ है और जिस फैक्ट्री पर हमला हुआ है वो रॉकेट निर्माण का काम करती है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन S-300 और OSS सिस्टम निर्माण की यूनिट पर गिरा है। हालांकि दावा यह भी है कि इस हमले में रूसी प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर इतने महफूज देश की सुरक्षित राजधानी के उस प्लांट तक दुश्मनों का हथियार पहुंचा कैसे, जो खुद एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रही है। क्या रूस का रक्षा कवच कमजोर हो गया है? क्या दुश्मनों के हथियार इतने ताकतवर हो चुके हैं कि रूस की सीमा को लांघकर राजधानी में तबाही मचा रहे हैं और रूस कुछ नहीं कर पा रहा है? इन सवालों को जवाब रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी होने तक तलाशे जाएंगे। लेकिन ये सच है तो फिर सवाल और भी है। क्या रूस का रक्षा कवच कमजोर करने की तैयारी है? क्या आने वाले दिनों में रूस के अंदर हमले बढ़ जाएंगे? और क्या रूस के खिलाफ साजिश में अमेरिका भी शामिल है? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रूस के अंदर अगर हमले हो रहे हैं और इन हमलों को यूक्रेन अंजाम दे रहा है तो इसमें अमेरिका शामिल है, जिसका सबूत है यूक्रेन की स्पाई पॉलिसी वाला एक्शन। दरअसल रूस पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूक्रेन के एजेंट्स रूस के अंदर दाखिल होकर हमले को अंजाम देने वाले थे, लेकिन यूक्रेनी एजेंट्स को ब्रांस्क में ही गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि पकड़े गए सभी 20 एजेंट्स यूक्रेन के एक्टिव सैनिक हैं। और इनकी गिरफ्तारी तभी हो गई जब ये यूक्रेन की तरफ से ब्रांस्क क्षेत्र के पोगार्स्की जिले में दाखिल हो रहे थे। तभी स्लूचोवस्क गांव में गोलीबारी के बीच उन्हें रूसी सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और रूस पर होने वाले हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। मुमकिन है कि ऐसे ही एजेंट्स रूस में हमले को अंजाम दे रहे हो, लेकिन सवाल ड्रोन अटैक का अब भी बरकरार है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सीक्रेट वेपन्स मिल रहे हैं या फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस के गाइडेंस में रूस के अंदर तक धमाके संभव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।